देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि बंसल न्यूज़ ने बहुत अच्छा रिसर्च किया था और एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब ने बहुत सिलसिलेवार बताया कि ये शैलेंद्र जी ने जिस प्रकार से बताया कि ये प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई। ये शुरू उस जगह से हुई जब इंडी अलायंस जब यहाँ गठबंधन की एक संयुक्त रैली करना चाह रहा था और उसी दिन कमलनाथ जी ने कह दिया था कि ये रैली मध्य प्रदेश में नहीं होगी, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स में थे, मध्य प्रदेश का चुनाव उनके हाथ में था। फिर अखिलेश वखिलेश वाले बयान का भी उन्होंने जो बताया, उसके बाद जब आप आज जो परिस्थितियां हुई है, एक डिनर पॉलिटिक्स हुई है राज्यसभा की सीट के नॉमिनेशन के पहले, उसी में प्रस्तावकों के फॉर्म भी भरवा लिए गए, लेकिन आनन फानन में जब 2 बजे के आसपास, मतलब नॉमिनेशन के एक दिन के पहले 2 बजे के आसपास पूरा दिन जाने के बाद जब एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, उससे आप कांग्रेस का इंटरनल मोमेंटम क्या था उस राज्यसभा की सीट के लिए, क्योंकि उसी के पहले दिन एक धड़े ने एक बड़ा आंदोलन किया था यूथ को लेके, क्योंकि वो भी सक्रिय था। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिर्फ इस मुद्दे पे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के अंतर्गत गुटबाजी है जो आज सड़क पे दिख रही है, कहीं डिनर पॉलिटिक्स के माध्यम से तो कहीं युवाओं के आंदोलन के माध्यम से। और आप देखेंगे शरद जी, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे मध्य प्रदेश में आएगी, तो आपको नित नए आयाम दिखेंगे कि ये गुटबाजी कितनी बढ़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे विगत 3 दिनों से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का छिंदवाड़ा जिला हो या पांडुर्ना जिला हो, उन लोगों ने किस प्रकार में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार, छिंदवाड़ा का नेतृत्व, और शरद जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि छिंदवाड़ा का जो नेतृत्व है वो एआईसीसी को कभी भी रिपोर्ट करने वाला नेतृत्व नहीं रहा है। यहाँ टिकटें पहले घोषित कर दी जाती है, चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, पहले टिकट अभी घोषित कर दी गई है। तो ये जो नेतृत्व है, जो स्वयंभू नेतृत्व था, ये इतना परेशान हो गया है कि ये पत्रकारों को, कल पत्रकारों को इन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इनका अंतर्द्वंद जो है वो आप पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष प्रकट हो रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती आई है, समाज नीति की बात करती आई है, और जो भी व्यक्ति भारत की इस स्वर्णिम भारत की यात्रा में, विकसित भारत की यात्रा में कंट्रीब्यूट करने के लिए इच्छुक है, वो आदरणीय मोदी जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की भरोसे वाली राजनीति में विश्वास करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने इच्छुक है। तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित ही ऐसे नेताओं का स्वागत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा आज कांग्रेस के लीडरशिप को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है क्या, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है कि जी शरद जी, अवनीश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जिन्होंने, मैंने जो बात कही कि एआईसीसी को छिंदवाड़ा कांग्रेस जो, वो पीसीसी को भी रिपोर्ट नहीं करता था जब तक कि कमलनाथ जी पीसीसी के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन जब अध्यक्ष बने तो पीसीसी। सर आप तो ये बताइए, मान लीजिए काल्पनिक सवाल है, हालांकि आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर कह चुके हैं कि उनको नहीं लेंगे, अगर कमलनाथ जी सहमत होते हैं, ये काल्पनिक सवाल है, ये सिर्फ आपका क्या स्टैंड होगा बीजेपी का? देखिए, मैंने जैसे शरद जी मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि राष्ट्र निर्माण और समाज नीति की राजनीति जो भी व्यक्ति करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में उस व्यक्ति का स्वागत है। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, ये मैं जब दूसरा मेरा टर्न आएगा, मैं शरद जी आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी बातें और चर्चाएं कहां से शुरू हुई है। देखिए शरद जी, लड़ाई शुरू कहां से हुई थी? मध्य प्रदेश विधानसभा में ये कमलनाथ जी को लेकर चर्चाएं तब शुरू हुई जब मध्य प्रदेश में टिकटों का वितरण हुआ था, तो कुर्ता फाड़ की ये लड़ाई शुरू हुई थी। और जैसे ही चुनाव का अंत हुआ, मेरे मित्र अवनीश जी बैठे हैं, वो उस लड़ाई के साक्षी है, जब पीसीसी में कुर्सी मार फाइट जो सबने देखा है हम लोगों ने। तो यह जब इनमें इतने सारे गुट है इस कांग्रेस में, और जब ये गुटों की लड़ाई आज चर्चाओं का मुद्दा बन गई है, छिंदवाड़ा में भी सेम स्थितियां हैं। छिंदवाड़ा में भी एक कांग्रेस का धड़ा है, वो बिल्कुल भी पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने को इच्छुक है। एक धड़ा है जो उनके ऊपर प्रेशर भी बना रहा होगा, क्योंकि आज देखिए श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मुझे लगता है कि अधिकतर कांग्रेसी असहज हैं कि कांग्रेस की राजनीति कैसे करें। और जब आपका नेतृत्व यह स्पष्ट नहीं करना है कि हम जो आज देश की धारा चल रही है उसके साथ जाना है, या हमारे एक परिवार के लिए जो धारा हमारी विगत इतने वर्षों से बहती आ रही है उसके साथ में रहना है, इस डायलेमा की वजह से ये कांग्रेस की दिक्कत है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं शरद जी, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में बड़े ही कम कार्यकर्ताओं के साथ में शुरू हुई थी, सीमित संसाधनों के साथ में शुरू हुई थी, सीमित नेटवर्क के साथ में शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे अन्य दलों के अच्छे कार्यकर्ता, राष्ट्र निर्माण में के योगदान देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ते गए हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती गई है। और हम ये मानते भी हैं कि अच्छे लोगों के
पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग है, अच्छे लोगों ने राजनीति करनी चाहिए और उनका राजनीति में स्वागत भी होना चाहिए। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उन सारे लोगों का स्वागत करेगी जिनका उद्देश्य देश हित के लिए है, जिनका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का है, जिनका उद्देश्य इस देश के डेमोक्रेसी को कंट्रीब्यूट करने का उद्देश्य है। लेकिन किसी एक परिवार की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना जिस लोगों का उद्देश्य, वो कांग्रेस के साथ में स्थायी रहेंगे। और इस वजह से भारत की राजनीति में ये दो जो धुरा बन गई है, एक कांग्रेस युक्त और एक दूसरी जो